हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में 3 कंपनीज़ के बारे में। शुरुआत करते हैं एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स से। दोस्तों, आज के दिन में एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स में एक बहुत बढ़िया हमको सेशन देखने को मिला। करीबन स्टॉक 11% तक हमको आज के दिन बढ़ता हुआ नजर आया है। 284.83 का आज का दोस्तों हाई था और 278 के आसपास स्टॉक बंद होता हुआ दिखा है। तो ये हम कह सकते हैं कि दोस्तों, अगर 278 के आसपास स्टॉक बंद हो रहा है तो दिन के हाईस के नज़दीक हमको क्लोजिंग भी देखने को मिल रही है। और अगर आप पिछले कुछ दिनों में देखेंगे तो स्टॉक में ज़रूर ऐसा नहीं होता है कि मुनाफा वसूली नहीं आती है। मुनाफा वसूली आती है, बट वो इतनी बड़ी नहीं आ पाती कि दोस्तों वो स्टॉक को रोके और स्टॉक थोड़ा सा फिर कंसोलिडेट करके अगर आप देखेंगे तो एक बड़ा अपमूव जो है वो बेसिकली हमको दे देता है। तो वही एग्जैक्टली अगर देखेंगे तो चलता हुआ दिख रहा है अभी। और स्टॉक, जैसे मैं कह रहा हूँ कि लगातार बढ़िया मूव दे रहा है। पिछले 5 दिनों में अब देखिए 22% चल चुका है। जब से लिस्ट हुआ है तब से 35% का एक्स्ट्रा रन हमको कंपनी देती हुई नजर आ चुकी है। तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि बहुत बेहतरीन तेज़ी हमको लगातार देखने को मिल रही है काउंटर के अंदर। अब देखिए, आज के दिन अगर मैं बात करता हूँ वॉल्यूम्स को लेकर, तो करीबन 370 लाख शेयर्स के आसपास हमको आज के दिन ट्रेड होते हुए नजर आए। डिलीवरेबल क्वांटिटी क्लोज टू 20% आपको देखने को मिल जाएगी। ओवरऑल स्टॉक के अंदर डिलीवरी ठीक ठाक है, मतलब कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं है बट बहुत कम भी नहीं है। और ओवरऑल वॉल्यूम्स तो आपको इस काउंटर के अंदर जब से स्टार्ट हुआ है IPS स्टॉक, राइट, तो तब से बढ़िया ही वॉल्यूम्स देखने को मिल रही है। वहाँ पर कोई एज सच खास दिक्कत कभी भी देखने को मिली नहीं है। अब देखिए, एक बात सिंपल सी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो स्टॉक के अंदर हमको मूव देखने को मिल रहा है उसके पीछे कोई न्यूज़ फ्लो नहीं है, राइट। कोई खबर के कारण जो है वो काउंटर नहीं चल रहा है। ऐसा नहीं है कि कुछ खबर निकल कर आ रही है जिसके कारण हमको तेज़ी देखने को मिल रही है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। स्टॉक बेसिकली अपने टेक्निकल्स पर चलता हुआ दिख रहा है, वैल्यूएशंस पे स्टॉक बढ़ता हुआ दिख रहा है। कोई न्यूज़ फ्लो के कारण बड़ी तेज़ियाँ अगर आप सोच रहे हैं कि हो रही है तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। एक न्यूज़ थी कि दोस्तों कंपनी अपने नंबर्स पेश करेगी, अभी तक उसकी डेट भी हमारे सामने निकल कर नहीं आई है। कंपनी ने जस्ट वो आखिरी अनाउंसमेंट 30 नवंबर को करी थी, जब ट्रेडिंग विंडो को क्लोज किया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि देखिए, कोई ऐसा नहीं कि स्टॉक के अंदर खबर के कारण तेज़ी देखने को मिल रही है। जैसे मैं कह रहा हूँ टेक्निकल्स, राइट, इसके ओवरऑल आप कह सकते हैं फंडामेंटल्स, उस पर स्टॉक जो है वो बेसिकली बढ़ता हुआ दिख रहा है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अब देखिए, कंपनी की जो मार्केट कैप है वो करीबन 5-6 करोड़ के अब नज़दीक हमको पहुँचती हुई दिख रही है। स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग है वो 46 के आसपास आपको देखने को मिल चुका है, राइट। अब इसके पीयर्स में अगर आप कंपेयर करने जाएंगे तो जो कंपनी है लाइक वाटेक वबाक, ऑलमोस्ट उसके प्राइस टू अर्निंग से आगे आपको जो काउंटर है वो बेसिकली निकलता हुआ दिख चुका है। तो ये बात सही है कि अगर आप मुझसे पूछेंगे तो नो डाउट इसके अंदर एक रनअप हमको अच्छा खासा देखने को मिल चुका है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, कोई ये नहीं कह सकता कि कहाँ तक स्टॉक बढ़ता हुआ दिखेगा। हो सकता है कि 300 के पार भी चल जाए, हो सकता है कि देखिए आज जो तेज़ी हमको देखने को मिली उसके बाद स्टॉक थोड़ा सा ठंडा हो जाए। तो वो कहना अपने आप में देखिए बहुत मुश्किल है, बट ये बात सही है कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। सेक्टर स्पेसिफिक दोस्तों, यहाँ पर अगर आप मुझसे पूछेंगे तो कंपनी जिस सेक्टर से आती है उसको लेकर बहुत पोटेंशियल दिखता है कि वो ग्रो करता हुआ नजर आएगा। ये अपने आप में इस कंपनी के लिए पॉजिटिव पॉइंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। अब देखते हैं आगे कितना स्टॉक बढ़ पाता है। देन दोस्तों, अगले काउंटर पे आते हैं जिसका नाम है यहाँ पर गाला प्रिसियन इंजीनियरिंग। ये भी देखिए रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है, लेकिन जब से ये भी लिस्ट हुआ है तब से ये भी दोस्तों काफ़ी बढ़िया करता हुआ दिख रहा है। मतलब अगर आप देखेंगे, इसकी लिस्टिंग हुई थी ऑन 9 सितंबर और उसके बाद 750 से दोस्तों स्टॉक आपको 1081 तक जाता हुआ दिखा। बल्कि आज 1081 पे आया है, लेकिन इसका जो हाई है वो 1342 का आपको देखने को मिलेगा। तो ये स्टॉक भी देखिए बहुत बढ़िया किया, लिस्टिंग के बाद भी बहुत अच्छा किया। पिछले एक महीने में स्टॉक में हमको पिटाई देखने को मिली 11-12%, लेकिन आज के दिन हमको एक रिकवरी देखने को मिली है स्टॉक में, जो करीबन 9.28% दोस्तों काउंटर जो है वो बेसिकली चला है। तो ये यहाँ पर भी दोस्तों क्या हुआ है कि एक रिकवरी हमको देखने को मिली है आफ्टर अ बिग फॉल। मतलब इसके अंदर एक अच्छा करेक्शन देखने को मिला। आप उसको हेल्दी करेक्शन भी कह सकते हैं, बिकॉज स्टॉक वन वे चला था, लेकिन उसके बाद वो वन वे में एक ब्रेक लगा, शेयर गिरा, 1000 के भी नीचे चला गया। लेकिन अब देखिए वापस से आपको एक रिकवरी जो देखने को मिली, तो स्टॉक आज 9.28% चला। आज का दोस्तों हाई था करीबन 1100 का। उस लेवल के बाद अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा नीचे ज़रूर आया, बट ओवरऑल 1081 पर बंद होता है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि दिन के हाईस के नज़दीक ही स्टॉक जो है वो बेसिकली क्लोज दिया है। अब बड़ी बात क्या है यहाँ पर, गाला प्रिसियन दोस्तों करीबन 1372 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है। इसका प्राइस टू अर्निंग आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 56 के आसपास आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन आई थिंक जिस तरह की कंपनी के फंडामेंटल्स है, जिस तरीके से कंपनी ग्रो कर रही है, इस बार अगर आप कंपनी का रेवेन्यू देखेंगे तो वो 51 करोड़ पर आया। ज़रूर अगर पिछले साल से कंपेयर करते हैं तो वो 46 करोड़ था, इस बार 51 करोड़ आया। मार्जिन्स में थोड़ा बहुत आपको कमी ज़रूर देखने को मिली, 18% पे कंपनी की मार्जिन देखने को मिले, बट कंपनी जो है वो लगातार ग्रो करती हुई दिख रही है। अगर आप लगातार देखेंगे कंपनी के फंडामेंटल, तो 2019 में कंपनी की सेल 102 करोड़, देन 2020 में करीबन 101 करोड़, देन 2021 में 103 करोड़। बट उसके बाद से दोस्तों कंपनी लगातार अपने फंडामेंटल्स को ग्रो करती है, बिकॉज कोविड था, उसके बाद से हमको एक अच्छा मूव देखने को मिला। स्पेसिफिकली फंडामेंटल्स में मूव इन द सेंस कि देखिए अच्छी कंपनी की अर्निंग हुई,
देन अब 200 करोड़ पे दोस्तों 2024 में कंपनी अपनी अर्निंग्स को लेकर जा चुकी है। ये बात ध्यान रखिएगा। इसी टाइम में कंपनी ने अपने मार्जिन्स को भी बहुत सुधारा, 12%, 15%, 18% और 20% तक दोस्तों कंपनी के मार्जिन जाते हुए दिखे। एक समय पे दोस्तों ये कंपनी जो 1 करोड़ का मुनाफा कर रही थी, 2 करोड़ का कर रही थी, अब ऑलमोस्ट कंपनी दोस्तों 22 करोड़ का मुनाफा करती हुई दिखती है। तो हुआ क्या है, लास्ट 3 साल में दोस्तों कंपनी ने सेल्स को तो 25% से बढ़ाया, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी को 138% से बढ़ाया। और ये हमेशा बात ध्यान रखिएगा कि इस तरीके से फंडामेंटल्स आपको चेंज होते हुए दिखते हैं जब आपका रिटर्न ऑन एम्प्लॉयड एंड रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट, दोनों बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो बाजार दोस्तों उसको वैल्यू करता हुआ दिखता है। आप देख ही सकते हैं कितना करेंटली हो चुका है। बाकी अब देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो आज मूव आया है वो कितना सिग्निफिकेंट था, कितना यहाँ पर टिक पाता है। बिकॉज तेज़ी के बाद होता गया है कि स्टॉक बहुत बार गिर भी जाता है। तो ये देखने वाली बात रहेगी कि क्या यहाँ पर ये टिक पाता है इन लेवल्स पर। 1100 का एक लेवल जो आज इसने टच किया था, बिल्कुल वहाँ से हमको थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली देखने को मिली, इन द सेंस कि उस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया। अगर वो लेवल को क्रॉस कर जाता है तो नो डाउट देखते हैं कहाँ पर स्टॉक जा पाता है, राइट। अगले दोस्तों काउंटर पे आते हैं जिसका नाम है सैजिलिटी। जी हाँ, सैजिलिटी इंडिया। करीबन आज के दिन भी हमको 5% का सर्किट जो है वो इसमें हिट होता हुआ दिखा है। पिछले कुछ दिनों में स्टॉक 16% चल चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 सर्किट, 2 सर्किट, 3 सर्किट, लगातार दोस्तों यहाँ पर 5-5% के अपर सर्किट्स लग रहे हैं। जब से दोस्तों ये लिस्ट हुआ है तब से अगर आप रिटर्न देखेंगे तो क्लोज टू 40% आपको स्टॉक चलता हुआ दिख गया है। अब 41 रुपीज़ पे दोस्तों सैजिलिटी इंडिया जो है वो करंटली आपको कारोबार करता हुआ दिख रहा है। अब देखिए सैजिलिटी का जब IPO आया था तो नो डाउट इसको उतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला नहीं। कंपनी के ऊपर हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा दाव लगा भी नहीं, राइट। भले वो QIBs हो, HNIs हो, उतना पैसा नहीं आया। लेकिन जिस तरीके से दोस्तों कंपनी का बिजनेस मॉडल था, आई थिंक उसको मार्केट्स ने वैल्यू किया है, भले IPO बाजार में इसको वैल्यूड नहीं किया गया, राइट। तो आई थिंक ये भी आपको समझना पड़ेगा कि दोस्तों बहुत बार IPOs अच्छे आते हैं लेकिन उसको वैल्यू करने वाला नहीं होता है। बिकॉज आई थिंक आजकल ज़्यादातर लोग जो है IPO में पैसा लगाते हैं वो एक चीज़ देख कर लगाते हैं, वो दोस्तों GMP, राइट। GMP देखिए हर चीज़ नहीं होती है, राइट। बहुत बार बहुत अच्छी कंपनी मतलब बहुत बार बहुत अच्छी GMP, अच्छी लिस्टिंग भी हो जाती है, लेकिन वो लंबे समय में दोस्तों वो काउंटर कुछ नहीं कर पाता है अगर उस कंपनी के अंदर दम नहीं है। आई थिंक सैजिलिटी के अंदर दम है और वो ही इसको बेसिकली आगे लेकर जा रहा है। अब दोस्तों सैजिलिटी बेसिकली अगर करंट आप देखेंगे जो इसका प्राइस टू अर्निंग है, कई जगह पे 85 का है, कई जगह पे देखिए कंपनी का प्राइस टू अर्निंग 66-67 का है। बट ओवरऑल बड़ी बात यही है कि जिस स्पेस को ये कैटर करती है, सबसे पहली बात तो हमारे पास इसका एग्जैक्ट कोई पीयर आपको देखने को नहीं मिलेगा। मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई इसका पीयर नहीं है जिस तरीके का इसका बिजनेस है। एक IPO दोस्तों आने वाला है जिसका नाम है IKS, इन्वेंचरस नॉलेज सॉल्यूशंस, राइट। वो कंपनी अपना IPO लेकर आ रही है एट अ वेरी मच हायर प्रीमियम। मतलब अगर आप उस कंपनी ने खुद ने दोस्तों कहा है कि कोई ऐसा एग्जैक्ट पीयर नहीं है हमारा, लेकिन पेयर सेगमेंट में सैजिलिटी हमारा सबसे बड़ा पीयर आप कह सकते हैं। तो अगर वो उस वैल्यूएशन पे अपना IPO लेकर आ रही है तो आई थिंक सैजिलिटी को भी वैल्यूएशन अच्छी मिल सकती है बिकॉज वो कंपनी लेकर आ रही है। एंड ओवरऑल आप समझ सकते हैं कि दोस्तों काउंटर चला क्यों है, बिकॉज आई थिंक वैल्यूएशंस का यहाँ पर गैप था जो आई थिंक बाजार फिल यहाँ पर करता हुआ नजर आया। जब कंपनी के दोस्तों अभी नंबर्स निकल कर आए सेकंड क्वार्टर के, तो इसमें आप सेल्स देखेंगे तो 1325 करोड़ की थी। कंपनी के मार्जिन देखेंगे तो वो 23% के थे। एंड जो कंपनी का प्रॉफिट था वो 117 करोड़ का आपको देखने को मिला, राइट। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कंपनी ने काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन किया। अगर मैं बात करता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल्स, राइट, लगातार इसके फाइनेंशियल्स जो है वो हमको ग्रो करते हुए दिख रहे हैं। आई थिंक ये भी अपने आप में एक पॉजिटिव बात है। और क्योंकि इसने अच्छे नंबर्स पेश किए तो देखिए बाजार ने भी इसको वैल्यू किया। लगातार स्टॉक एक महीने में 41% बढ़ना कोई देखिए आसान बात नहीं है। 41% तभी बढ़ सकता है जब वैल्यूएशंस में सही में गैप हो, और वो आई थिंक गैप ही फिल करता हुआ दिखा है सैजिलिटी इंडिया। तो आई थिंक बढ़िया बात है। अब देखते हैं कितना आगे बढ़ पाता है। अपर सर्किट लग रहे हैं क्योंकि दोस्तों 5% की ही लिमिट है यहाँ पर। बट मेरे हिसाब से यहाँ पर अगर आप लंबे अवधि के बारे में सोच रहे हैं तो आई डोंट थिंक यहाँ पर भी कोई खराब कंपनी सैजिलिटी इंडिया है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।